नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव तिवारी है। मैं शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र में एडिक्शन काउंसलर हूँ। दोस्तों, हमारे पास बहुत से लोगों के शराब छुड़वाने के लिए फ़ोन आते हैं और उसमें से अधिकतर लोग कहते हैं कि दवाई मिल जाएगी क्या। हमने बहुत सारे विज्ञापन पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, देखे भी हैं कि शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाएं। तो इन दवाइयों की सच्चाई क्या है और हमको ये ऑप्शन पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो दवाई है जो आती है ना कि शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाएं, ये असल में एक फॉर्मूला है। एक ये डाइसल्फाम नाम का केमिकल रहता है जो कि अल्कोहल के साथ जब मिलता है तो बॉडी में रिएक्शन करता है। जैसे कि यदि किसी ने शराब ली हुई है और पहले से उसने यदि डाइसल्फाम खाई हुई है गोली और वो शराब पीता है तो वो दोनों मिलके अंदर रिएक्शन करती है। उसका नतीजा ये होता है कि जो शराब पीता है उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसको घबराहट हो जाती है, उसको हार्ट बीट तेज हो जाती है। और जब तक वो उसके शरीर में रहती है वो डाइसल्फाम नाम का केमिकल, तो जब भी वो शराब पीता है तो उसको दिक्कत होती रहती है। लेकिन कोई भी जो दवाई है वो बिना डॉक्टर को दिखाए नहीं दी जा सकती। कोई भी दवाई, मेडिकल साइंस यही कहता है कि कोई भी दवाई जो है वो पहले डॉक्टर जो है एग्जामिन करे और फिर पेशेंट को दी जाए। और पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसको कौन सी दवाई दी जा रही है। तो जो शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाएं, इसमें उसको पता नहीं होता है कि उसको जनरली जो दे रहा होता है दवाई वो ये कहता है कि चुपके से खाने में मिला दो। और जो ये बता रहे होते हैं उनको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होता है। बस कुछ तो है, ऐसे भी है कि वो डाइसल्फाम नाम का केमिकल किसी दूसरे पदार्थों में मिला के आपको दे दे रहे हैं। वो गोलियां, डाइसल्फाम नाम की गोलियां जो हैं वो पीस के दे दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब उसको पता नहीं होता वो उसको दे दिया, केमिकल उसके डाइसल्फाम है उसके शरीर में, और उसके ऊपर से जैसे ही वो शराब पीता है तो उसकी बॉडी में दिक्कत होने लगती है, चेहरा लाल, घबराहट, हार्ट बीट तेज होना। तो वो जब जब शराब पीता है तब तक ऐसा होता है तो वो उसके अंदर एक डर आ जाता है। डर की वजह से वो कई बार पीना बंद कर देता है। लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि ये जो शराबी को बिना बताए वाली दवाई है ना, ये दूसरी ड्रग्स पे काम नहीं करती है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ड्रग एडिक्ट इसलिए हो जाते हैं, उन्हें अब देखिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, शरीर उनका नशा मांग रहा है, वो शराब पी नहीं पा रहे हैं तो कई बार वो गांजा पीने लगते हैं, अफीम खाने लगते हैं या कोई और ड्रग्स लेने लगते हैं। उस पर डाइसल्फाम काम नहीं करता है। और दूसरी चीज़ यह है कि यदि व्यक्ति ये लेता है दवाई और वो शराब पीता रहता है तो उसको दूसरे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसको नपुंसकता आ सकती है, उसका हार्ट फेल भी हो सकता है, उसको लंबे टाइम में वो देना और साथ में पीना, उसका रिएक्शन ये हो सकता है कि उसको फिर मिर्गी के दौरे आने लगे। तो ये बात जान लीजिए दोस्तों कि कोई भी दवाई जो देना है वो हमको डॉक्टर को दिखा के देना है। मरीज को पता होना चाहिए कि उसे कौन सी दवाई दी जा रही है। और ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं होती, क्योंकि जो नशा है ना ये शरीर से ज़्यादा जो है ये मन की बीमारी है। अगर आप उसे कुछ कब तक देते रहेंगे। और आजकल सबको समझ में आ जाता है, शराबी तो और तेज आदमी होता है, उसको दूसरे लोग बता देते कोई दवाई दी जा रही है, वो घर में खाना खाना छोड़ देता है या दूसरे ड्रग्स की तरफ चला जाता है। और नहीं जाता है तो उसको शारीरिक बहुत से नुकसान होते हैं, तो उसकी जान को भी खतरा रहता है। तो हमको दोस्तों ऐसी किसी भी चीज़ में कि बिना बताए छुड़ाने में नहीं पड़ना है हमको। ये उल्टा नुकसान करती हैं। इसकी वजह से बहुत से घरों में बड़े बड़े विवाद भी हो चुके हैं, जिनके बारे में एक पति ने तो अपनी पत्नी के ऊपर तलाक का मुकदमा डाल दिया था, क्योंकि उस दवाई और शराब की मिक्स होने से उसको हार्ट अटैक तक आ गया था। तो उसके लिए खतरा बन गया था। उसकी बीवी कहीं से ले आई थी किसी से पूछ पाछ के। तो कोई भी दवाई जो दोस्तों वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे। शराबी की शराब छुड़ाने के लिए कोई भी दवाई की केवल दवाई दे दें। मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ रिपोर्ट बताती है कि 7.5 करोड़ जो नशा पीड़ित हैं उसमें से 6 करोड़ लोग छोड़ना चाहते हैं, चाह कर भी नहीं छोड़ पाते हैं।
तो नशे से दूर करने का प्रोग्राम जो है ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। इसमें काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, इसमें विड्रावल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है, और इसमें जो है काउंसलिंग के साथ साथ साइकोथेरेपी, 12 स्टेप जैसे स्पिरिचुअल प्रोग्राम और लंबे समय तक फॉलोअप पे की ज़रूरत होती है। ये कोई एक ही रात में होने वाला काम नहीं है कि आपने अचानक दवा खिलाना चालू करी और वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आए दोस्तों, और ऐसी किसी बातों में नहीं आए। और जो एक तरीका है, अमेरिका में भी नशा मुक्ति केंद्र ही होते हैं, आपको मालूम है, नशा छुड़ाने के लिए। हाँ, कोई थोड़ा बहुत करता है तो वो दूर हो सकता है, लेकिन वो दवा भी हमको डॉक्टर को दिखा के, मरीज को दिखा के और ले देनी है, और मरीज को पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहा है। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो दोस्तों, तो ऐसी और नशा मुक्ति की जानकारी के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।